आपदा और आपातकालीन जैसी स्थिति से निपटने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा समय समय पर तैयारियां और उसका पूर्वाभ्यास किया जाता है। इसी को देखते हुए 1 अगस्त को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के लिए ऐसे स्थानों को चयनित किया गया जहां बड़ी संख्या में लोगों को आवाजाही देखने को मिलती है, मसलन मार्केट, मॉल, सरकारी कार्यालय, हॉस्पिटल सरीखे। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के रोहिणी इलाके में देखने को मिली। दरअसल रोहिणी सेक्टर 22 स्थित अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आयोजित इस मॉक ड्रिल में एक काल्पनिक दृश्य को दर्शाया गया जिसमें अस्पताल की इमारत के एक हिस्से के ढहने और उसके बाद आग लगने की सूचना मिली। इसी सूचना के आधार पर इस अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इस स्थिति को आपदा के रूप में लेते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF, दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, टाटा पावर DDL, TPDDL और नगर निगम की टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल में 8 लोगों के घायल होने की सूचना मिली, जिनको तुरंत नजदीक के अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा और उपचार के लिए भेजा गया। इस पूरे अभ्यास के दौरान सभी एजेंसियों ने अपने अपने दायित्वों को कुशलतापूर्वक निभाया। NDRF की टीम ने मलबे से लोगों को निकालने का प्रदर्शन किया, जबकि दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की प्रक्रिया को दिखाया। इस बाबत जानकारी देते हुए SDM ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये था कि आपदा की स्थिति में किस प्रकार से त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सकती है और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय कितना प्रभावशाली है। इसके अलावा NDRF के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली तो NDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। टीम ने सभी को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सर, आज अग्रसेन हॉस्पिटल में यहाँ पर ड्रिल की गई है, क्या घटना थी, क्या सूचना मिली और किस तरीके से उसका पूरा देखिए, मॉक ड्रिल के अंदर कुछ ना कुछ स्टिमुलेट किया जाता है। यहाँ जो स्टिमुलेशन की गई है वो एक बिल्डिंग कोलैप्स की भी, जिसके अंदर कुछ लोग इंजर्ड थे, और साथ में फायर की भी। तो क्योंकि एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में एक बड़ी क्रिटिकलिटी होती है कि आपको फायर भी बुझानी है, इंजर्ड को भी रेस्क्यू करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ की एसेंशियल सप्लाईज हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पे ICU वार्ड भी होता है जिसमें लोग वेंटिलेटर्स पे होते हैं, या इंक्यूबेटर्स होता है जिसमें बच्चे जो है इंक्यूबेटर में होते हैं, तो वो भी हमें इंश्योर करना होता है। तो हमने एक डुअल एक्सरसाइज करी है कि रिलीफ रेस्क्यू के साथ साथ जो एसेंशियल यहाँ पे सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा ना पड़े, खासकर ऑक्सीजन सप्लाई 24/7 रहे, इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्टॉप रहे। तो ये हमारे एक डुअल एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है। और कैजुअलिटी इंसिडेंट स्टार्ट हुआ है 9:36 में और ये ऑलमोस्ट 1 घंटे तक चला है। उस 1 घंटे के अंदर हमने 8 लोगों को, जो कैजुअलिटी थे, उसके अंदर कुछ बर्न विक्टिम्स थे, बर्न विक्टिम्स को हमने बड़ा ये इंश्योर किया कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो वहां ना जाएं, क्योंकि उस हॉस्पिटल में बर्न वार्ड नहीं था। ये इंश्योर किया कि जहां बर्न हॉस्पिटल है उसे वहां शिफ्ट किया जाए। तो हमारे 2 बर्न विक्टिम थे वो हमने BSA भेजे, और बाकी जो क्रिटिकल इंजर्ड थे वो दूसरे हॉस्पिटल्स में, जो हमारे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल थे, वहां भेजे। इसके अलावा हमने यहाँ रिलीफ सेंटर्स भी बनाए थे, जहाँ जो माइनर इंजर्ड हो उसको थोड़ी देर उपचार करके उसको डिस्चार्ज किया जा सके। इसके अलावा क्योंकि ये हॉस्पिटल ही था, तो जो जगह वो टूटी है उसके जगह पर हमने, बट नेचुरल है कि जब एक बिल्डिंग कोलैप्स होगी तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, तो उसकी जगह पर हमने यहाँ पर एक मेकशिफ्ट ऑगमेंटेशन ऑफ 10 बेड्स किया था, जिसमें वहाँ के जो टूटी हुई बिल्डिंग है उसके 10 पेशेंट्स को इधर शिफ्ट करके उनको सारी एसेंशियल सप्लाईज जो जी उन्हें जरूरत होती है, एक इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर एक टेम्परेरी हमने ऑगमेंटेशन किया, जिसके अंदर हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनको अटेंड भी किया और उनको फर्स्ट एड्स भी दी। सर, समय समय पर ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है, चाहे वो भूकंप की हो या फिर उसकी स्थिति की, तो ऐसी स्थिति के लिए इस तरह की तैयारियां कितना अहम है? तैयारी तो ये देखिए, ये तो एक मॉक ड्रिल है,
मॉक ड्रिल इसीलिए की जाती है कि हर एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन हुए, जब एक्चुअल में वो हो तो इसी तरह का वो हो। जैसे आपने देखा यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्थिति ये रही कि इतने एजेंसीज होने के बावजूद भी ना तो हॉस्पिटल का डेली जो काम हो रहा था वो डिस्टर्ब हुआ, और यहाँ के हॉस्पिटल वालों ने भी और उनके स्टाफ ने भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। तो यही हमारा मकसद होता है कि कल को कोई इवेंचुअलिटी या डिजास्टर होता है तो उस डिजास्टर में इस तरह का रिस्पॉन्स सारी एजेंसीज, क्यों दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, हेल्थ डिपार्टमेंट, टीडीपीएल, ये सारी एजेंसी जो इस काम से रिलेटेड है वो सारी इकट्ठा हुई थी। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उन सब एजेंसीज को एक साथ एक छत्र के अंदर फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन काम करना, क्योंकि जैसे कहते हैं डिजास्टर में गोल्डन आवर होता है, जो शुरू के 2-3 घंटे होते हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं, और उस गोल्डन आवर के अंदर हम पेशेंट्स को टाइमली और सही जगह पहुंचा दें, यही एक ड्रिल की या एक्चुअल डिजास्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है। आप पूछेंगे? मैं नरपाल सिंह महलावत, डिप्टी कमांडेंट 16 बटालियन एनडीआरएफ से हैं। हम दिल्ली एनसीटी एरिया को देखते हैं। आज ये मेगा मॉक एक्सरसाइज हुई है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीमें गई हुई है। जैसा कि आपको इंसिडेंट कमांडर साहब ने बताया है कि वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज थी, मल्टी एजेंसी यहाँ पे लगी हुई थी, और इंसिडेंट कमांडर साहब के निर्देशन में उसको बड़े बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया गया। और एक्सरसाइज का मोटो ये रहता है कि कहीं रियल सिनेरियो में हमें कभी जरूरत पड़ती है तो सभी एजेंसियां एक कोऑर्डिनेशन में काम कर पाए, किसका काम कब है, कैसे है। जैसे यहाँ के सिनेरियो में पहले ये था कि बेसमेंट में आग लगी हुई है, तो उस पिक्चर में सब फायर डिपार्टमेंट को पता है कि सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट का काम है। फायर डिपार्टमेंट आया, फायर को डाउस किया, फायर को कूल किया। उसके तुरंत बाद जैसे इंसिडेंट कमांडर साहब ने बताया कि 8 विक्टिम्स वहाँ पे फंसे हुए थे। जो सरफेस विक्टिम थे, माइनर इंजरी थी, उनको फायर डिपार्टमेंट ने निकाल दिए। तो क्रिटिकल जो पेशेंट थे जिनको बर्न इंजरी ज्यादा थी, उसके लिए एनडीआरएफ हम वहाँ पे गए, हमने सार किया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे किया और 2 पेशेंट्स को हमने वहाँ से निकाला। फिर यहीं पे दूसरी एक एक्सरसाइज का एक पार्ट था कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, उस बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, उसमें पेशेंट वार्ड था। तो वहां से एनडीआरएफ ने बिल्डिंग को असेस किया, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को चेक किया। उसको चेक करने के बाद वहां से 10 पेशेंट्स को जो मेक अरेंजमेंट जो कर रखे थे, सेकंड वार्ड जो सेफ वार्ड है जहाँ पे हॉस्पिटल्स ने व्यवस्था कर रखी थी, वहाँ एनडीआरएफ ने 10 पेशेंट्स को वहाँ पे शिफ्ट किया। और ये पूरी जो एक्सरसाइज है बड़ी स्मूथ वेल कोऑर्डिनेशन से हुई, सभी एजेंसियों ने बढ़िया से काम किया कि फ्यूचर में अगर कैसी इंसिडेंट होती है तो स्मूथली उस ऑपरेशन को हम अंजाम दें। थैंक यू। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन को मजबूत करने और विभिन्न आपातकालीन एजेंसियों के बीच तालमेल को परखने के उद्देश्य से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। साथ ही इसका एक उद्देश्य ये भी रहा कि ऐसे आपातकालीन स्थिति के लिए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। यह अभ्यास दर्शाता है कि आपदा की स्थिति में समय पर कार्रवाई और उचित समन्वय से जानमाल की हानि को कम किया जा सकता है।